Hi there guys and welcome back to my channel Glossips. I'm fully burned out right now. Can't even describe कि किस level तक, लेकिन अगर अभी मैं ये वीडियो नहीं शूट करती I probably would have forgotten all of these feelings and I feel like we need to talk about this. मैं अभी खुद को शीशे में देख रही थी and I was like, if anybody sees me like this, they cannot see how overworked and extremely tired I am right now, and that is social media for you, by the way. सब ऐसा लग रहा होता है बट रियल लाइफ में क्या हो रहा है नोबडी रियली नोज, बिकॉज आज एक वो ऐसा दिन था कि जब आई थिंक आई ओवरडिड like my roles and I overdid everything and then I got so overwhelmed कि बस मैं ऐसे burn out हो गई and I cannot even explain it, you know, like it's very tough to explain these things because कोई भी इन चीज़ों को वैलिडेट नहीं करता है. व्हेन यू टॉक टू एनीबडी अबाउट योर फीलिंग्स आई एम श्योर दिल बी लाइक ओ मेरी लाइफ में भी यू नो ये होता है बट आई मैनेज, और उसकी लाइफ में भी ये होता है, अभी तो आपके बच्चे नहीं हुए एंड ऑल ऑफ दैट, और आप इतनी थक गई, अल्लाह अल्लाह. सो यू नो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट बेसिकली गेट टू यू कि मतलब आप जैसे थक ही नहीं सकते या आप ओवरवर्क नहीं हो सकते या ओवरवेल्म नहीं हो सकते. सो लेट मी टेल यू गाइज वन थिंग दैट इज़ नॉट ट्रू. आप ओवरवेल्म भी हो सकते हो, ओवर स्टिम्युलेट भी हो सकते हो, बिल्कुल बर्न आउट भी हो सकते हो, एंड इट इज़ चुप कर जाओ प्लीज़, ये बाहर का हॉर्न भी मुझे अनॉय कर रहा है. एंड it's important to accept it and validate your feelings yourself. Don't look for validation outside because it's tough to make people understand what you are feeling most of the times. And I know that just like me, there are a lot of women out there that are watching this video also right now, which is why you clicked on it, that are feeling overworked, overwhelmed, and they don't know what to do about it. So the first thing that you need to do is accept the fact कि भाई आप overwhelmed हुए हुए हो या आप overstimulate हुए हुए हो and you need a reset. मतलब ये कोई कमज़ोरी नहीं है, this is real, it happens. You're a human, there's just so much that one person can take, and हर किसी का ना लेवल ऑफ पेशेंस डिफरेंट होता है. इट्स नेवर गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन. सो किसी और से अपने आप को कंपेयर करना, ये सोचना कि यू नो फला शख्स तो इतना कर लेता है, कभी थकता नहीं, कभी तंग नहीं आता, तो फिर मैं क्यों थक रही हूँ, क्यों तंग आ रही हूँ. everyone's not the same, so you should accept that. And the second thing is to know your triggers. अब आपके triggers क्या हैं? By the way, oh yeah, completely forgot, I'm using the Bioderma makeup remover to remove all of this off me after a whole day, because अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईंटें रखी हुई हैं मैंने अपने चेहरे पे. I'm feeling so I don't know about it कि मतलब बस अब सब ख़त्म हो जाए ना, बस अब दिन ख़त्म हो जाए at this point, and I'm glad that it is getting over. So yeah, you need to know your triggers कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपका एकदम से इस तरह की आपकी फीलिंग्स को जगाती हैं. Is it that you're not able to maintain a work-life balance? Is it that you are not taking a break? Is it that you are pressuring yourself too much into being productive rather than taking care of yourself? मतलब अपना ट्रिगर पता होगा तो देन यू कैन वर्क ऑन इट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपका ट्रिगर क्या है. दैट इज़ वाई यू नीड टू स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ केयर ओवर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो समटाइम्स. आई नो कि हम सबके दिमागों में ऐसे 50 चीज़ें आ रही होती हैं रात को सोने से पहले, दिन उठते ही कि मुझे ये करना है, वो करना है. अगर हमें 1 घंटा भी मिलता है, हमें होता है ओ हम ये कर लें जल्दी से, हम वो कर लें. वी विल नेवर थिंक कि ओ हम ऐसे 5 मिनट बैठ जाएं बस खामोशी में, यू नो, कुछ ना करें, बस चुप करके बैठ जाएं और बस अपने साथ वक्त गुजारें. वी विल ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग और द अदर जो बस हमारी उस चेकलिस्ट में टिक हो जाए. ऑल्दो इट्स अ गुड हैबिट, it's not always healthy when you know that you're feeling overwhelmed, or when you know that this will eventually tire you out to another level, क्योंकि वो फिर आपके लिए खुद भी अच्छा नहीं है. मेरा मिरर पीछे रह गया है. I will do this. Just taking my makeup off before washing my face. ऐसी situations में हर किसी के जो relaxing points होंगे वो फ़र्क होंगे. शायद किसी के लिए एक 10 मिनट की वॉक, 5 मिनट की वॉक अच्छी होगी. फॉर मी पर्सनली आई फील लाइक मुझे ऐसा होता है कि मैं बस एक खामोश कमरे में चली जाऊँ और थोड़ी देर किसी से बात नहीं करूँ और बस चुप रहूँ थोड़ी देर के लिए, एंड दैट रियली हेल्प्स मी. मतलब हैविंग दीज ब्रेक्स really really is really good sometimes, and it is very good for me as well, and I take them whenever it's needed. आज का दिन बस मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा overwhelming हो गया because I started the day very early
और मैंने आई थिंक कोई 1 हफ्ते का काम एक दिन के अंदर कर लिया. ऑल दो प्रोडक्टिविटी लेवल्स में आई फेल्ट सो गुड एंड आई वॉज ट्राइंग टू फील माई बेस्ट, बट जब वो दिन ख़त्म हुआ मैं ऐसी क्रैश हुई कि इतनी मैं अनोयड थी, मुझसे किसी से बात नहीं की जा रही थी, मुझसे खाना तक डाउन नहीं हो रहा था, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लाई डाउन इन बेड एंड बी क्वाइट, बस चुप. एंड दैट हेल्प्ड. आई मीन दैट हेल्प्ड इनफ कि मैं उसके बाद खड़ी हुई हूँ वापस, और खड़े होने के बाद मैंने ये सारा कपड़े मेकअप ये सब किया है, एंड आई वेंट आउट क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी बाहर. आई वेंट आउट एंड मेड श्योर कि ठीक है, काम पे अपनी पूरी लाइफ फोकस नहीं करनी, काम लाइफ का एक हिस्सा है. इट्स नॉट लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग, यू नो, लाइफ का पार्ट है. सो आई नो कि मुझे भले अभी फिलहाल थोड़ी सी थकन होनी थी, ये सब करने में बहुत कोफ्त होनी थी, बट इवेंचुअली जब मैं बाहर जाती मेरा मूड अच्छा होता. एंड सो आई प्रायोरिटाइज्ड कि चलो निकल जाओ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, निकलो बाहर, यूल फील बेटर. एंड आई डिड. लेकिन अब जब मैं घर आई हूँ ना, आई एम टेकिंग ऑल ऑफ दिस मेकअप ऑफ, तो मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने एक दिन में बहुत टू मच कर लिया. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट टू गुड फॉर यू. इफ यू डू दैट ऑन अ डेली बेसिस, yeah, I understand why you get overwhelmed every time that this happens. The makeup is all off. You can see सारा cotton pads पे लगा हुआ है. अब एक फेस वॉश अकेला इतना मेकअप उतार नहीं सकता था. Although this is very basic makeup. This is just like moisturizer, क्या tinted moisturizer और थोड़ा सा क्रीम ब्लश और लिपस्टिक. इट वॉज जस्ट ऑल ऑफ दैट. और फाउंडेशन इससे कहीं ज़्यादा हैवी होती हैं, कंसीलर्स इनसे कहीं ज़्यादा हैवी होते हैं. एंड येट यू सॉ कि किस तरीके से निकला है पूरी स्किन के ऊपर से. सो इमेजिन कि जब आपने फाउंडेशन या कंसीलर लगाया हुआ है, यू रियली नीड टू हैव अ मेकअप रिमूवर टू टेक ऑल ऑफ दैट ऑफ. आई एम जस्ट गोना गो वॉश माई फेस एंड बी बैक. ओके, दिस फील्स सो नाइस टू बी फाइनली इन माई ओन night suit in my own room. I cannot tell you how much I missed this. ऐसा लग रहा है जैसे कोई burden उतर गया हो मेरे ऊपर से. I'm using this rice toner from I'm From. ये कोरियन ब्रांड है. एंड आई ऑल्सो टेल यू कि मैं क्या करती हूँ when I'm feeling so overwhelmed. क्योंकि मेरा ओवरवेल्म एक तो जब आता है ना, ये ओवरवर्क, वो आता है हद पे. इट डजंट जस्ट हैपन ऐसे. इट हैपन्स व्हेन आई हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स. सो जब वो आता है, आई नो कि या तो मैं बहुत ज़ोर से रो दूँगी, एंड विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स बाय द वे, या मुझे बहुत ज़ोर से सोने की ज़रूरत है और आई जस्ट नीड टू बी क्वाइट फॉर अ वाइल. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प. एंड इफ नथिंग हेल्प्स ना, नथिंग एट ऑल, यानी बहुत एक अनफिगर्ड आउट प्रोलॉन्ग सा डाउनर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स मेकिंग मी फील लाइक दैट, जर्नलिंग ऑलवेज हेल्प्स मी. बिकॉज ये एक आदत थी जो मेरी दादी जान ने आई थिंक मेरे अंदर बचपन से इंस्टिल कर दी थी, दैट शी यूज टू मेक मी राइट माई फीलिंग्स इन एसेज बचपन से. बिकॉज ऑफ विच मुझे लिखने का बहुत शौक है. आई लव पेपर्स एंड आई लव राइटिंग, राइट. तो मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह लिखना शुरू कर देती हूँ. इवन ऑन गुड डेज आई राइट. ऐसी बात नहीं है कि आई ओनली राइट डाउन स्टफ एंड आई एम फीलिंग सैड, फिर तो पूरा जर्नल इतना सैड सा होता, सिर्फ डिप्रेस्ड सी एक औरत का जर्नल. दैट्स नॉट हाउ आई वॉन्टेड इट टू बी. तो व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी ऑल्सो, व्हेन आई एम फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स, व्हेन आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, तो जब ऐसे सैडनेस चढ़ती है ना, आई एम राइटिंग इन दोज पेपर्स, या जब ओवरवर्कड फील कर रही होती हूँ, एक मौका मिलता है टू गो बैक टू द डेज, मतलब उस जर्नल में, where I was feeling blessed, I was feeling happy. Sometimes that also makes you feel better, you know, like आप बेहतर फील करने लग जाते हो. So that's my way of coping with these things. आज तो मैं ऐसे monster बन गई थी, like I was so overstimulated. मुझे बस था कि बस you know ऐसे हो गई थी मैं बिल्कुल. और अभी जब तक मैंने नाइट सूट नहीं पहना था, मैं अभी तक उसी मोड में थी until now. Now I'm sort of okay. I'm just going to let the toner dry a little bit on my skin. By the way, look at how, you know, glowy this makes the skin. ऐसे glass skin की तरह हो जाती है. It's so pretty. Why are you looking at me? No. आज मेरी आंखें बहुत थक गई हैं, so I'm going to add this eye cream का शशका into my स्किन केयर रूटीन. दिस इज़, एक तो फोकस करो यार, फोकस करो गुड बॉय. सो दिस इज़ द एक्सेस वाई वीगन कोलेजन आई क्रीम. आई नो मैंने बोला है कि आई क्रीम्स कुछ नहीं करती, आई नो. कैन यू सी इसके ऊपर ये एक मेटल बॉल है. दिस रियली हेल्प्स इन कूलिंग दिस एरिया. मुझे उससे काफ़ी कंफर्ट मिलती है. So I'm just going to apply it. I feel like the reason we feel like this very often is because हम अपने लिए ना ऐसे realistic goals नहीं set करते. हम अपनी to do lists भी इतनी कोई next level ख़तरनाक और भारी बनाते हैं कि हम उनको पूरा ही नहीं कर पा रहे होते.
and we're always running after perfection. I think that's our problem. मतलब अगर हम अपनी टू डू लिस्ट्स को ऐसे थोड़ा रियलिस्टिकली डिवाइड कर लें पूरे हफ्ते में, और उन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता करें और परफेक्शन के पीछे ना भागें, इवन इफ इट्स टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा, आई फील लाइक काम तो हुआ ना, जो भी मतलब करना था, जो भी गोल अचीव करना था वो तो हुआ ना. वाई आर वी ऑलवेज सो हार्ड ऑन आवर सेल्व्स? मुझे ये समझ में नहीं आता. मतलब आई थिंक इट्स लाइक अ प्रॉब्लम कि वी आर ऑलवेज टू हार्ड ऑन आवर सेल्व्स. सो मैंने तो अपना एक ये मंत्रा बना लिया दैट आई नीड टू स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन माई सेल्फ. On most days I will achieve a lot and I will do everything and I will be productive. तो जब वो दिन होंगे आई विल बी थैंकफुल, आई विल फील हैप्पी, आई विल फील गुड. और जब वो दिन नहीं होंगे आई विल नॉट बीट माई सेल्फ अप अबाउट इट बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बींग, आई एम नॉट अ रोबोट. सो बेसिक, राइट? नाउ आई एम अप्लाइंग दिस एक्सेस वाई नायासिनामाइड सिरम बिकॉज अभी सर्दियों की वजह से स्किन इतनी खिंच के ड्राई हुई हुई है ना. पहली बार इस तरह की विंटर्स आई हैं आई थिंक कराची में कि जब ठंड इतनी ज़्यादा है ड्राइनेस के साथ कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं यहाँ से रैंडम जगहों से, आपकी स्किन इतनी ड्राई. ऑल्दो आई हैव ऑयली स्किन एंड आई वाज शॉक्ड कि ये इतनी ड्राइनेस, इतना बुरा हाल, और ये सर्दी की मतलब जो ड्राइनेस है उसकी वजह से हो रहा है. सो आई वांट टू ऐड सम हाइड्रेशन इनटू माय स्किन. आई कैन एटलीस्ट feel better, like my skin can feel better even if I feel overwhelmed. It's okay. I have a small little advice for all of my fellow girlies watching. आई नो हम अपना पूरा दिन ऐसे स्केड्यूल बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, और हम अपने पूरे दिन पे अपने आप को ऐसे एनालाइज करते हैं, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया तो गुड. मगर हम कभी अपने स्केड्यूल में ऐसे ब्रेक्स नहीं फिट करते. एंड नो, डोंट से दैट इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल. मैं नहीं कह रही कि कोई 2 घंटे की ब्रेक या आधे दिन की ब्रेक, नो नो. 5 मिनट की भी ब्रेक आप रख लो ना अपने स्केड्यूल के अंदर, के नहीं अलार्म लगा लो फ़ोन में कि नहीं ये 5 मिनट मुझे अपने लिए कुछ भी करना है, एनीथिंग, इवन इफ दैट मीन्स गो टेक अ शावर, इवन इफ दैट मीन्स कि बस चुप करके किसी कोने में बैठ जाओ, चाय पी लो. द फेवरेट थिंग देसीज डू, चाय पी लो, कोई भी मसला है चाय पी लो. फिट ब्रेक्स इन योर स्केड्यूल सो दैट यू गेट अ ब्रीदर एवरी नाउ एंड. आई मीन हम बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं ना दैट आर लाइक डू इट ऑलर्स, वो सब कर रहे होते हैं, हर चीज़ अचीव कर रहे होते हैं. ट्रस्ट मी, इट्स बिकॉज आई एम श्योर दे टेक ब्रेक्स ऑल्सो. वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, अपनी सैनिटी को भी प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, तभी दे आर एबल टू डू इट ऑल. And lastly, for the moisturizer, I'm using this night cream by Fresh because I just told you guys skin बहुत dry हो रही है. So मैंने तो खैर आप लोगों को अपना बताया that I got very burned out and this happens to me very often actually. और इसी वजह से बहुत दफ़ा I prioritize my health and myself over a lot of things and people. यानी कि अगर मुझे कभी किसी जगह पे जाने का नो बोलना है या किसी सिचुएशन में होने का भी नो बोलना है, क्योंकि अब मुझे पता है कि आई कांट टेक इट एट दैट टाइम इन दैट डे वट एवर, और मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रही कि क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, आई choose to prioritize myself on those days as well. So today was sort of like that. आप लोग अब मुझे बताओ if you guys try something else for yourself when you're feeling overworked, या आप क्या करते हो when you feel so burned out, and let's just share these ideas in the comments because you know आपके और मेरे अलावा भी बहुत सारे और लोग comments पढ़ रहे होते हैं, so it might also help somebody in dealing with all of this because trust me, it's all a part of life and we're all living it and we're acing it also. It's okay. We just have to know कि हाँ ठीक है ये एक part of life है और ये सबके साथ होता है. We're not alone in this. वैसे not gonna lie, even talking about all of this made me feel like 25,000 times better. So I feel like if you also have someone you can talk to, a sibling, your partner, your parents, whoever, your friends, जो भी आपसे करीब हैं, you trust them and you feel like कि वो आपकी feelings को validate करेंगे, यानी कि acknowledge करेंगे, पहचानेंगे, rather than you know making you feel कि you know that's not normal. So let me tell you, it's very normal, but talking to someone also really helps. Like it helped me right now. Like I feel so much better. I think if you guys go back to the start of the video, you'll be able to notice that I was feeling very down and now I feel completely recharged. So with that ends today's skincare routine and this entire story of how the day went. I hope that you guys enjoyed this video. If not enjoyed it, sort of relate to this video. So don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next video. Bye.